नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 19 जुलाई को ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे अमित शाह। सीएम धामी की भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी कार्रवाई। पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर निलंबित। काम दिलाने के नाम पर ली थी 10 लाख की रिश्वत। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक। सिंचाई विभाग के जलाशयों में जमा सिल्ट निकालने पर अधिकारियों से हुई चर्चा। कहा, प्रस्ताव तैयार कर शासन को करें पेश। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर हुई बैठक। मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में की संस्था पदाधिकारियों से भेंट। अधिकारियों से कहा, संयोग की तलाशें संभावनाएं। पहाड़ों पर झमाझम बारिश से तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। बारिश रुकने पर फिर आएगी यात्रा में तेजी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आयोजित होना है कार्यक्रम। 19 जुलाई को अमित शाह आएंगे उत्तराखंड दौरे पर। ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लेंगे अमित शाह। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री अपने निज निवास नगला तराई खटीमा उधम सिंह नगर में करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, अमित शाह आने वाले हैं कल, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भी आज रुद्रपुर का दौरा करेंगे, सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। क्या कुछ अपडेट है सीएम के कार्यक्रम को लेकर के, और साथ ही गृह मंत्री भी वहां आने वाले हैं तो उनके कार्यक्रम को लेकर भी क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले की अगर बात करें तो रुद्रपुर में 1000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग जो सेरेमनी है उसको बकायदा मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे उत्तराखंड 19 जुलाई को, यानी कल। और इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर। सबसे पहले जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के गणेश जोशी, बकायदा उनका दौरा लगा। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल में पहुंच करके उसका निरीक्षण किया और उसकी पूरी रिपोर्टिंग देने के बाद मुख्यमंत्री को अवगत कराया। आज मुख्यमंत्री के शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आज उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर हैं और रात्रि निवास वो अपने मूल पैतृक गांव में करेंगे, तरला नागई में। यानी आज जो मुख्यमंत्री का दौरा है उधम सिंह नगर रुद्रपुर में, क्योंकि गृह मंत्री का ग्राउंडिंग को लेकर के बड़ा कार्यक्रम है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करने वाले हैं। तो ऐसे में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कौन कौन से लोग इसमें आएंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, शासन स्तर पर क्या तैयारियां की गई है। वन विंडो के माध्यम से जो कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या क्लीयरेंसों में सहूलियत दी गई है, नियमों को सरलीकरण के तहत किस तरीके से उनको लाभ इसका मिलने वाला है, और उत्तराखंड के आम लोगों को, उत्तराखंड के युवाओं को इसका किस तरीके से लाभ होगा, सरकार का इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। और मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम स्थल पर थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे और पूरा जायजा लेंगे कि कार्यक्रम कैसे होगा, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, लोगों के आने की व्यवस्था कैसे होंगी, वीवीआईपी मूवमेंट कैसा होगा, सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे, और किस तरीके से ग्राउंडिंग सेरेमनी के दौरान क्या संदेश उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया जाएगा, इस पूरी बातों पर फोकस किया जाएगा। और मुख्यमंत्री इसका पूरा होमवर्क करने के साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, इसीलिए एक के बाद एक दौरे उधम सिंह नगर के हो रहे हैं। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री तथा जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर पहुंचकर के आगामी 19 जुलाई को रुद्रपुर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने बताया कि इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की जाएगी, जिसमें राज्य में निवेश औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मंत्री जोशी ने सभी अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की और कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड के आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून से खबर है, जहां धूमधाम से मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बलिदानियों को नमन। गांधी पार्क में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के दिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश। वीरांगनाओं को किया जाएगा सम्मानित। कार्यक्रम से पूर्व 25 जुलाई शाम को राज्य के प्रमुख चौराहे पर देशभक्ति गीतों का होगा प्रसारण। हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, इसको बड़े ही उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सीएम ने भी व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उस दिन रहने वाले हैं? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि उत्तराखंड एक सैनिक प्रदेश है और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें उत्तराखंड के बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। तो उन्हीं लोगों के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में एक शहीद स्थल के पास विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस दिन सबसे बड़ी बात है कि जो शहीद हुए हैं उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनकी पत्नी है, उनके माताएं हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है और ये हर वर्ष होता है। इस बार भी इस को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही उस दिन मुख्यमंत्री कई घोषणाएं भी करते हैं सैनिकों को लेकर के। सबसे बड़ी बात होती है कि जो वीरांगनाएं आती हैं वो बहुत खुश होती है कि कम से कम हमें साल में इस दिन याद किया जाता है, सम्मान दिया जाता है कि हमारे पति, चाहे हमारे भाई, चाहे हमारा बेटा जो शहीद हुआ था, उसके बाद हम लोग को इस तरह से सम्मानित किया जाता है। तो उनको भी खुशी होती है। साथ ही सैनिक बहुल क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के प्रत्येक घर से एक सैनिक सेना में है, तो उसको लेकर के इस प्रोग्राम को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी संभावना जताई है कि पूरी धूमधाम से मनाने की। साथ ही इस बार नया ये चीज किया जा रहा है कि जो 25 जुलाई है उस दिन शाम में चौराहों पर राष्ट्रीय गीत बनाया जाएगा ताकि लोगों में देशभक्ति का माहौल बना रहे। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं सीएम धामी की भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी के निर्देश पर पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर निलंबित। काम दिलाने के नाम पर ली थी 10 लाख की रिश्वत। उत्तराखंड पेयजल निगम हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार निलंबित। अब तक 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को भेजा जा चुका है जेल। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग के जलाशयों में जमा सिल्ट को निकाले जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जलाशयों में अधिक मात्रा में सिल्ट जमा हो चुका है तथा जिससे उसकी धारण क्षमता में अत्यधिक कमी आई है, उनके सिल्ट को निकालने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करें, जिससे जलाशयों की धारण क्षमता में वृद्धि हो जाए तथा उसके डाउन स्ट्रीम में किसी भी तरह के जलभराव की आशंका न रहे।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सिल्ट निकालने के लिए फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र के मानक का पालन करते हुए प्रस्ताव तैयार करें तथा इसके लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की जैसे संस्थान से स्टडी करवाना भी सुनिश्चित करें ताकि सिल्ट निकालने की प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से संपन्न की जा सके। हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में कृषि उद्यान एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक अग्रणीय संस्था एग्रीविड के पदाधिकारियों ने भेंट की। इस दौरान संस्था द्वारा प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री जोशी को दी। संस्था के प्रतिनिधियों ने मंत्री जोशी को अवगत करवाया कि बीते कई वर्षों से वेयर हाउस निर्माण, बायो फर्टिलाइजर निर्माण, मौसम आधारित क्रियाकलाप, विभिन्न फसलों के संवर्धन एवं तकनीकी नवाचारों पर कार्य कर रही हैं। वर्तमान में यह संस्था देश के 12 राज्यों में सक्रिय रूप से किसानों को प्रशिक्षण देने, उत्पादन बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन करने एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने का कार्य कर रही है। संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने और उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के लिए संभावित सहयोग के प्रस्ताव भी रखे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगनी करने और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्था के प्रस्तावों का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार सहयोग की संभावना तलाशें। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है जहां गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ाया जाना गौरव की बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्णय ऐतिहासिक है। गीता केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और जीवनदर्शी ग्रंथ है जिस पर विश्व भर में शोध हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को श्री कृष्ण के उपदेशों से परिचित करवाना बेहद जरूरी है ताकि उनमें नैतिकता, आत्मबल और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ पर सदियों से देवी देवताओं का वास है और हम सभी लोग और हमारे साथ साथ में पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी विद्यालयों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्णय किया है। और गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है उस पर पूरे विश्व भर में जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी शोध कार्य हुए हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा भी उसमें शोध किया गया है और कई अन्य विद्वानों के द्वारा भी उसमें शोध किया गया है। गीता एक विज्ञान है, वो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लालकुआ नगर पंचायत ने उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम स्थान तथा पूरे देश की 2035 नगर पंचायतों में 54वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रच दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लालकुआ नगर पंचायत को श्रेष्ठ कूड़ा निस्तारण और बेहतर स्वच्छता प्रबंधन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। यह आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया जिसमें देश भर से नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लालकुआ को यह गौरवपूर्ण सम्मान जन भागीदारी, नवाचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। पुरस्कार को नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी, अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह समेत कई सभासद कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से ग्रहण किया। सर्वेक्षण 2024-25 का जो पूरे देश में इनाम जो पुरस्कार वितरण का समारोह वो किया गया था, आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी और उसमें शहरी विकास के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और राज्य मंत्री तपन घोष जी के शाह जी के द्वारा उस कार्यक्रम में भागीदारी की गई थी, जिसमें लालकुआ नगर पंचायत को भी पूरे प्रदेश में प्रथम आने पर हमारे लालकुआ नगर पंचायत को
मिनिस्ट्रियल अवार्ड के उससे नवाजा गया था। नगर पंचायत लालकुआं को प्रदेश में जो ओवरऑल जो उसके पैरामीटर्स हैं उनमें सर्वाधिक सुधार करने और सर्वाधिक अंक लाने पर प्रत्येक राज्य से एक एक शहर को सम्मानित किया गया था। तो उत्तराखंड से नगर पंचायत लालकुआं को इस हेतु चयन किया गया। तो इसमें 2035 शहरों में 54 हमारी रैंक आई है हमारी कैटेगरी में, और प्रदेश में नंबर पहला है। ये कहूँगा नगर पंचायत लालकुआं एसेट के रूप में बहुत धनी नगर पंचायत है। हमारे पास जितनी परिसंपत्तियां हैं उतनी बहुत कम नगर निकायों के पास हैं। भारी बारिश के चलते केदारनाथ में हेली सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं। बावजूद इसके वीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उसके कुछ करीबी साथी केदारनाथ पहुंचे। इस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन की मनाही नहीं है, लेकिन हेली सेवाएं बंद हैं क्योंकि पिछले 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। ऐसे में शासन द्वारा बारिश तक सेवा रोकने का निर्देश दिया गया था। करण माहिरा ने सवाल उठाया कि फिर किस आधार पर वीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पहुंचते हैं और उनके साथ कौन लोग थे। उन्होंने दावा किया कि यात्रा में शामिल एक व्यक्ति वही था जो पूर्व में रावल और आरोप लगाने और स्कंद क्षेत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले गुप्ता बंधुओं से जुड़ा था। केदारनाथ में दर्शनों की मनाही नहीं है, लेकिन केदारनाथ में हेली सर्विसेज बंद की गई हैं क्योंकि भारी बरसात है। 39 दिन में 5 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, ये गंभीर विषय था। और एक ये जारी किया गया था निर्देश कि हेली सेवाएं बरसात तक नहीं चलेंगी। उसके बाद भी हेमंत द्विवेदी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचे हैं। वो साथी कौन थे वो भी एक बड़ी टिप्पणी है। रावल के ऊपर आरोप लगाने वाले और जिन्होंने पूरा स्कीइंग का जो हमारा क्षेत्र है उसको ख़राब किया था गुप्ता बंधु ने, उनका व्यक्ति उस यात्रा में शामिल था। तो इस बात का उत्तर हेमंत द्विवेदी जी को देना चाहिए। बड़े पद पे हैं, उनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। पहाड़ों में हो रही लगातार जोरदार बारिश के चलते भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कमी नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत तेजी से देखने को मिल रही थी। यहां हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री हर दिन भगवान नारायण हरि के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे थे। बता दें कि अब तक भगवान बद्री विशाल जी के धाम में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो वहीं एक और भगवान बद्री विशाल जी का धाम भी आजकल दूर से ही देखने पर सोने और चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बरसात का मौसम खत्म होते ही भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति के द्वारा लगातार की जा रही हैं। हालांकि पहाड़ों में जोरदार बारिश का दौर जारी है, लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से सुचारू है। बद्रीनाथ धाम में 11.5 लाख से ऊपर यात्री आ चुके हैं और बहुत अच्छे से उनके दर्शन हुए। आजकल क्योंकि बरसात का समय है, यात्रा थोड़ा कम हुई है। यात्रियों की जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है। रोडों पे जो हमारी स्लाइड जोन है या फिर कहीं पे रोड बंद होने की संभावना रहती है, उसके लिए पूरी मशीनरी तैयार है। जिलाधिकारी महोदय लगभग हर दिन इसकी समीक्षा करते हैं और अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई इश्यू आया नहीं है कि किसी को कोई बहुत परेशानी। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में आजकल बहुत कम संख्या में तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं। बता दें कि आजकल पहाड़ों में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर कहीं न कहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी नजर आ रहा है। पिछले दिनों की अगर हम बात करना चाहें तो पिछले दिनों बद्रीनाथ धाम में 10,000 से अधिक तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे थे। नारायण धाम आजकल दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नारायण धाम इस वक्त सोने और चांदी की तरह चमकता हुआ नजर भी आ रहा है। बताया जा रहा है कि बरसात के बाद बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं। उसकी तैयारियों में लगातार मंदिर समिति भी लगा हुआ है।
कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।